দীক্ষাদাতা কর্মী পাওন বানসাল, পাওন কুমার বানসাল সাহেব আমাদের সাথে আছেন। তিনি ইষ্ট প্রসঙ্গ করবেন। তার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সংকোচী দুঃখ, প্রসারণী সুখ। কন্ট্রাকশন ইজ ডিজেকশন, এক্সপানশন ইজ ডিলাইট। এটার উপরে তিনি বক্তব্য রাখবেন। श्रद्धेय पवन कुमार बांसल, बांसल जी आप हैं हमारे साथ? हाँ, जय गुरु। ठीक है, आप try to complete your speech within 20 minutes. Your topic is contraction is dissection, expansion is delight. Okay. Please start your speech. Within 20 minutes, you may please be completed your speech. Thank you. Okay. Okay. দাদা দয়া করে যদি বাংলায় আপনি পারেন তাহলে দয়া করে বাংলাতেই আলোচনা করতে পারেন। ओके, मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूंगा। ओके। ठीक है। ओके। परम प्रेम में परम दयाल श्री ठाकुर, परमाध्याय जगत जननी श्री बड़ोमा, परम पूज्यपाद श्री बड़दा, आचार्य देव पूज्यपाद श्री दादा, सकल ठाकुर परिवार के चरणों में मेरा भूमिष्ठ प्रणाम। उपस्थित ऋतिक मंडली, कर्मीगण, गुरु भाइयों, मातृमंडली, बच्चों, सत्संग प्रेमी, सबको मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का जो टॉपिक है, संकोच ही दुख है, प्रसारण ही है सुख। बेसिकली ठाकुर जी क्लियर कर दिए हैं कि दुख क्या है, सुख क्या है, और जो हम जो चाहते हैं वो हमको कैसे मिलेगा। इस पुत्रवाणी में क्लियर हो जाता है। बेसिकली संकोच क्या है, मतलब झिझक, भय, सिकुड़ना, हम अपने आप को छोटा महसूस करना, वो है संकोच। और प्रसारण क्या है, अपने आप को बृहत करना, बड़ा करना, फैलाना, बढ़ाना। तो बेसिकली वो है एक्सपेंशन। तो अभी ये सिकुड़ना होता कैसे है और क्यों होता है? बेसिकली जब भी हम कोई गलत काम करते हैं, कोई अन्याय की बात करते हैं, तो उस समय भले चाहे बाहर से हमको लगता हो कि भी हमने कुछ गेन कर लिया है, बट लेकिन अंदर ही अंदर मन में ऐसा रहता है कि ये काम मैंने गलत किया है। जैसे मान लो कोई आदमी किसी को धोखा देकर कुछ पैसा ले लिया उससे, भले उस पैसे से उसने कुछ अच्छा एंजॉय किया, बट लेकिन मन ही मन में रहेगा, जब भी वो आदमी देखेगा कि मैंने उसको धोखा दिया था, वो संकोच है। तो ये बेसिकली जो संकोच है, यही दुख का बेसिकली जो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो यही ठाकुर जी बोलना चाहते हैं। या कभी हम मान लो कोई बच्चा है कॉलेज में या स्कूल में नकल करके कुछ मार्क्स ले आया, कभी भी उसको याद आएगा कि वो एग्जाम के बारे में या उस मार्क्स के बारे में, तो उसको मन में रहेगा रे मैंने वो मार्क्स मैंने नकल करके लिया था। एक बार ऐसे ही कुछ अभी जो वेब सत्संग हो रहा है, तो उसी में एक जन दादा कोई घटना बता रहे थे, और ठाकुर जी की किताबों में भी मैं पढ़ा हूँ कि एक दादा कोई ठाकुर जी से डिस्कस कर रहे हैं कि मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तो ट्रेन से मैं जाता था तो टिकट नहीं कटाता था, बिना टिकट के जाता था। तो ठाकुर जी बोले नहीं ये तो गलत है। तो बोला इसका क्या सॉल्यूशन क्या है, ठाकुर जी आप कृपया करके बताइए कि मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ। तो बोले कि तुम जब भी ट्रेन में जाओ तो एक टिकट की जगह 10 टिकट काटो, तो जो तुमने जो नुकसान किया है वो नुकसान को तुम कोशिश करोगे कि भरने का। तो जो वो करने से मतलब अंदर का जो संकोच है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो ये जो दुख का जो कारण है वो कारण कम हो जाएगा। ऐसे ही उन्होंने एक दूसरी घटना बताई थी कि वो जो कॉलेज में पढ़ते थे तो जो कैंटीन थी, कैंटीन से जो रसगुल्ला खाते थे, मिठाई खाते थे, मान लो 3 मिठाई खाए तो 1 मिठाई लिखते थे, या 4 मिठाई खाए तो 2 मिठाई लिखते थे। तो ऐसे उन्होंने गड़बड़ किया था। तो ठाकुर जी से यही इसी बारे में भी जब डिस्कशन हुआ तो ठाकुर जी उनको बोले कि जाओ और ढूंढो वो कॉलेज में जिनकी दुकान थी और उनको फिर वो जो कंपनसेट करके आओ। वो गए, बाकायदा वो गए वहां पर, और जाने के बाद में वो पता चला कि भाई वो अभी है नहीं, तो उनके बच्चे लोग हैं, तो उनको जाके बोले कि भाई ऐसे ऐसे मैं जब मैं स्कूल में पढ़ता, कॉलेज में पढ़ता था, तो आपके पिताजी की दुकान थी और वहां से मैं ऐसे ऐसे करके कम पैसा दिया था, तो वो मैं पैसा देने के लिए आया हूँ, मेरे गुरुजी मुझे बोले हैं। तो बेसिकली देखिए संकोच कितनी बड़ी बात है, वो कहाँ तक लेके जाती है, वो अंदर में रहेगी। हम किसी को
को हम बोल सकते हैं ना, हम ठग नहीं सकते हैं। हम सोचते हैं ना, अरे उसको मैंने बेवकूफ बना दिया, मैंने कमा लिया, मैंने ज्यादा एंजॉय कर लिया, वो हम कर नहीं सकते हैं, प्रैक्टिकली नहीं कर सकते हैं। बाहर में लगता हो कि हमने कर लिया हो, लेकिन अंदर ही अंदर हम देखेंगे, हम अंदर में भले कितना ही पैसा हो, लेकिन हम अंदर में अगर हम ऐसा गलत काम करते हैं तो दुख रहेगा, संकोच रहेगा। वो संकोच लेकिन आपको बढ़ने नहीं देगा कभी भी। तो ये संकोच से हमको परहेज करने के लिए ठाकुर जी क्लियरली बोल दिए। तो साथ साथ ही जब इस सत्यानुसरण हम पढ़ते हैं, साथ साथ क्या लिखते हैं ठाकुर जी कि दुर्बलता और भय, ये जो चीजें हैं, ये जब रहती हैं तो आनंद नहीं रहता है। तो बेसिकली इन सब चीजों से हमको दुर्बलता और भय से दूर हटना है। तो ठाकुर जी क्लियरली बोल दिए दुर्बलता कब आती है, जब मन और मुख एक नहीं है। मतलब जब सोच रहे हैं कुछ है, बोल रहे हैं कुछ है, कर रहे हैं कुछ और है, मतलब तीनों में सामंजस्य नहीं है। बेसिकली जो हम बोलते हैं ना कि हिपोक्रेसी, तो हिपोक्रेसी नहीं होना चाहिए, वो कपटता जरूरी नहीं है। कपटता नहीं होने से ही हम वीर बन सकते हैं। एक जगह ठाकुर जी सत्यानुसरण में ही लिखे हैं कि विश्वास, निर्भरता और आत्मत्याग। विश्वास मतलब फेथ, निर्भरता मतलब रिलायंस, आत्मत्याग मतलब सेक्रीफाइस। ये तीनों चीज जब हम कर सकते हैं तो ही हम वीर हैं। परमपिता के लिए हम परमपिता पर विश्वास करके, उन पर रिलाई करके और उनके लिए सेक्रीफाइस, उनके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हैं, तभी हम वीर हुए, तभी हमारी दुर्बलता कम हुई। और जो भय है, क्लियरली ठाकुर जी बोलते कि निर्भर करो, निर्भय होगे। तो बेसिकली उन पे, परमपिता पर निर्भर करेंगे तो ही हम निर्भय होंगे, तभी आनंद आएगा। तभी जो आनंद जो नेगेटिव हुआ, संकुचित हुआ, वो नेगेटिविटी कम होगी और हम पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, जो कि हमारा आनंद की तरफ जाने की बात होगी। ठाकुर जी एक जगह और बोलते हैं कि चाह की अप्राप्ति ही दुख का कारण है। तो अभी हम मनुष्य हैं तो हम चाहेंगे नहीं क्या? तो ठाकुर जी एक चीज और क्लियरली बोल दिए कि जो सब चीज के सोर्स है, सोर्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस है, उनको अगर हम चाहेंगे, उनको तो सब पता है कि हमें क्या चाहिए, तो वो हमें अपने आप दे देंगे सारी चीजें। तो सोर्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस को हमको चाहना है, बेसिकली परम पिता को चाहना है, ठाकुर जी को चाहना है, तभी हम वो चाह, जो चाह, हम जो नेगेटिव चाह हम सोच के रखे हैं, वो चाह को हटाकर परम पिता पे हमारी चाह को, हमारी इच्छा को न्यस्त करना है, तभी हम रियली हम आनंद की तरफ बढ़ सकते हैं। बेसिकली हम कैसे कर पाएंगे? जब हमारे पास कंप्लीट सरेंडर होगा। तो ठाकुर जी की वाणी है इसमें, यू आर फॉर द लॉर्ड नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड सो फॉर अदर्स। तो बेसिकली देखिए इसमें क्लियरली बोल दिया है कि ठाकुर जी हमारे जीवन के प्रमुख हैं, वो प्राइमरी है, ही इज प्राइमरी इन आवर लाइफ। तो जब वो प्राइमरी होंगे तभी जाके हमारा कंप्लीट सरेंडर आएगा, क्योंकि हमारे वो प्राइमरी हैं। और ठाकुर जी चाहते हैं कि मानुष अपन टाका पर जतो पारिस मानुष दर, तो ठाकुर जी मनुष्य को चाहते हैं, इसलिए हम बाकी लोगों को चाहेंगे, क्योंकि हम ठाकुर जी को चाहते हैं और ठाकुर जी सबको चाहते हैं, इसलिए हम सबको चाहते हैं। तो ये जो हम जो आज प्रसारण की बात कर रहे हैं, जो सुख की बात कर रहे हैं, प्रसारण कैसे आएगा? जैसे मान लो हम अकेले हैं तो हम अपने बारे में सब कुछ सोचते हैं। जब हमारी शादी होती है तो हम अपने वाइफ के बारे में सोचते हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या चीज करने से अच्छा रहेगा, क्या खुश होगी, क्या लाके दूं उनको। जब हमारे बच्चे होते हैं तो हम बच्चे के लिए सोचते हैं। तो धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं। तो लेकिन क्या होता है, हम मनुष्य अपना जो यहाँ पर अगर संकुचित हो जाते हैं, यहाँ रुक जाते हैं हमारे एक्सपेंशन को। तो यहाँ एक्सपेंशन जब रुक जाता है तो हम फर्दर और डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ हम ठाकुर जी से जब जुड़ते हैं, जब हम इष्ट से जुड़ते हैं, परमपिता से जुड़ते हैं, तो हमारे यहाँ एक्सपेंशन का रास्ता और खुल जाता है। हम सत्संग जाते हैं, गुरु भाइयों से मिलते हैं। हम ठाकुर जी में बोले यजन, याजन, इष्टविधि करना। यजन मतलब सेल्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, याजन मतलब हम दूसरों को सेवा देकर उनको भी परमपिता से जोड़ना और उनका डेवलपमेंट के लिए जो ठाकुर जी बोले हैं, यू आर, तुम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश, समाज और सबके लिए, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के लिए, आप वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए दायी हो। तो बेसिकली हम रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमारे आस पड़ोस के एग्जिस्टेंस के लिए और उनके वर्धन के लिए। तो जीवन और वर्धन हम अपना भी चाहेंगे और आस पड़ोस के लिए चाहेंगे। तो जब हम ये सोचने लगेंगे तब प्रशासन आ गया, क्योंकि हमने अपने आप से जो संकुचित थे, सिर्फ हम अपने तक सीमित थे। अभी हमने अपने आप को, अपना जो दायरा है, वो हमने दायरा बढ़ा लिया दूसरों तक, जो कि ठाकुर जी याजन को बोले, सेवा के द्वारा हमने अपने दायरा को बढ़ा लिया है। तो एक बार मुझे घटना याद आती है, जस्ट देवघर की घटना है।
पूजनीय बाबादा को प्रणाम करके मैं साइड में खड़ा था। तो काफी लोग জুম সম্বন্ধে নানা রকম কথাবার্তা এর আগে শুনেছি। हेलो সেই অরুণ ভয় তো পালদা আপনার মাইক বন্ধ করেন। हेलो हाँ, तो ये जो घटना है देवघर की है। तो सुबह के टाइम है जब पूज्य बाबादा को प्रणाम करके मैं साइड में खड़ा था। उस समय इलेक्शन का पीरियड था और काफी लोग जो कैंडिडेट से जो खड़े हैं इलेक्शन में, वो लोग आके प्रणाम कर रहे हैं ठाकुर जी को। तो उनके साथ में एक जो उनका गार्ड है, वो गार्ड भी आके प्रणाम करता है ठाकुर जी को। और गार्ड जब प्रणाम करता है तो पूज्य बाबादा को, तो जब गार्ड जब प्रणाम करता है तो बाबादा को बोलते हैं, निवेदन करते हैं कि भाई इलेक्शन का पीरियड है, यहाँ पर बहुत झगड़ा वगैरह चलता रहता है, लड़ाई झगड़ा होता है, कभी कभी गोली भी चल जाती है, तो पता नहीं कब क्या हो जाए। तो आप मुझे आशीर्वाद कीजिए कि जो जिससे कि मेरा मतलब হ্যাঁ পরে পরে তো দেখা যাবে। ছাড়লে অরুণ পালদা আপনার মাইক বন্ধ করেন। একটা ছেড়েছে অপরদিদা, যে আইডি গুলো সাউন্ড মিউট হচ্ছে না, ওগুলো আইডি গুলো রিমুভ করে দিতে পারেন কিনা দেখেন। আইডি গুলো রিমুভ করে দিন। অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে কি তপনদাকে আমি বলছি, উনি ওইটা হোস্টটাকে একটু ইয়ে করুন, আমি ওটাকে ঠিক করতে পারবো তবে। ओके दादा, नो प्रॉब्लम। तो वो जो गार्ड है वो प्रणाम करके पूजनीय बाबादा को बोलते हैं कि मुझे आशीर्वाद कीजिए कि जो ऐसा कुछ घटना न मेरे साथ में ना घटे। तो पूजनीय बाबादा बहुत सुंदर बोलते हैं, आप सुनिएगा थोड़ा सा, स्पेशली क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है जो हम नॉर्मली जानते हैं और पूजनीय बाबादा जो बोले हैं। नॉर्मली हम क्या जानते हैं, नॉर्मली हम क्या जानते हैं, जाको राके साइया मार सके न कोई, लेकिन पूजनीय बाबादा थोड़ा डिफरेंटली बोलते हैं। वो बोलते हैं जो राखे साइया मार सके न कोई। तो बेसिकली मैं फिर से बोलता हूं, जो राखे साइया मार सके न कोई, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं साइया को, मैं ठाकुर जी को कैसे रखता हूं वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि साइया जो ठाकुर जी हैं वो सब कुछ अच्छा, सबका अच्छा चाहते हैं, लेकिन मैं ठाकुर जी को कैसे चाहता हूं, मैं उससे कैसे कनेक्टेड हूं, मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ, क्या वो मेरे जीवन में प्राइमरी है कि नहीं, क्या वो मेरे जीवन में कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम परमपिता को कैसे चाहते हैं। तो जब हम परमपिता से जुड़ जाते हैं, जब हम परमपिता से को हम सब कुछ मान लेते हैं, और हम जैसे अभी जो पहले बात हो रही थी कि जगन्नाथ जी के हाथ नहीं है, तो वैसे ही है कि हमको पकड़ना है ठाकुर जी को। तो जब हम पकड़ लेते हैं तो हम प्रसारण के रास्ते पे चल जाते हैं, और जो हमारा जो सुख का रास्ता है उस रास्ते में हम आते हैं। लेकिन इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम सेवा भाव जो करते हैं जो प्रसारण के रास्ते में, उसमें क्लियरली ये बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि हमारा इसमें कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए कि भाई ये करने से मुझे ये मिलेगा। जैसे ही एक्सपेक्टेशन आएगा तो वो व्यापार हो जाएगा, वहां रियल सेवा नहीं होगी। तो ये बिना प्रत्याशा के ही हमको दूसरों की सेवा करनी है। ये बेसिकली तभी हमारा प्रसारण आएगा। तो ठाकुर जी से जब हम जुड़ते हैं, सत्संग में जब आते हैं तो, और सत्संगी लोगों से मिलते हैं, तो ये जो प्रसारण का भाव इसलिए आता है क्योंकि जो नॉर्मली मेरे पर्सनल फीलिंग है, मैं जहां जहां गया, जैसे मान लो मैं पहले सूरत में मेरा पोस्टिंग थी, सूरत में मैं गया, तो वहां पर जो सत्संग एक्टिविटी जब स्टार्ट हुई तो पहले मैं बहुत कम लोगों को जानता था, फिर धीरे धीरे काफी लोगों को जानने लगा, वहां मंदिर का काम स्टार्ट हुआ, तो धीरे धीरे हमारा हर एंगल से प्रसारण होना चाहिए। मतलब ठाकुर जी जो बोले हैं, हर एंगल से हमारा प्रसारण होना चाहिए, तभी सुख होगा। तो लेकिन इस प्रसारण करते करते हम, हो सकता है कि हमको कभी कभी तकलीफ होगी, फिजिकल मेंटल हो सकता है हमको स्ट्रेस आएगा, बट वो स्ट्रेस अगर हमारा परमपिता केंद्रिक है, अगर इष्ट केंद्रिक है, तो वो स्ट्रेस नहीं रहेगा, वो हमारे लिए अच्छा ही रहेगा। एंड ऑफ द डे हम जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमको अच्छा ही लगा। नॉर्मली हम लोग, जैसे कुवैत में मैं रहता हूँ, तो कुवैत में भी यहाँ पर परिस्थिति उतनी मतलब फेवरेबल नहीं है कि हम ओपनली जाजन कर सकें, बट स्टिल हम मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, जाजन होता है, और घर में हम लोग सत्संग करते हैं, या फिर कोई ऐसा एनक्लोज स्पेस में हम लोग सत्संग एक्टिविटी करते हैं। हमारे यहाँ पर रेगुलर सत्संग होता है। लोग जो इंटरेस्टेड लोग हैं
वो लोग को अच्छा लगता है तो वो लोग दीक्षा भी लेते हैं। हम लोग यहाँ पर उत्सव भी मनाते हैं। तो ये सब ठाकुर जी की दया से ये सारा का सारा चीज हम लोग तभी कर पाते हैं क्योंकि हम इष्ट केंद्रिक हैं। तो इष्ट केंद्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक ठाकुर जी की वाणी में पढ़ना चाहूंगा, बांग्ला में है, सकल धर्मेर सेरा धर्म पुरुषोत्तमे शरण नेवा सर्व पापेर मोचन ताते तातेई होबे सकल चावा। तो बेसिकली तो सबसे इंपॉर्टेंट जो धर्म है वो पुरुषोत्तम की शरण लेना ही है। इससे हमारे सारे पाप का मोचन होता है और जो हम चाहते हैं सभी मिलेगा। तो बेसिकली जो सुख हम चाहते हैं वो हमको जो, या फिर हम जो दुख से दूर होना चाहते हैं वो हम सब इससे पा पाएंगे। ठाकुर जी एक जगह आगे आगे बोलते हैं कि सुख और दुख दोनों एक तरह का भाव है। वो भाव को ये बेसिकली सुख भी एक तरह का भाव है, दुख भी एक तरह का भाव है। बेसिकली किसी के अभाव को अगर रियली हमको हटाना है, किसी के अभाव को अगर रियली हमको हटाना है तो वो तभी पॉसिबल है जब हम उसको धर्म से जोड़ दे, मतलब परमपिता से जोड़ दे, जो सोर्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस है उनसे जोड़ दें। तो सोर्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस से जब जुड़ जाएंगे तो उनको जो चाहिए वो ऑटोमेटिकली उनसे मिल जाएगा। तो ठाकुर जी एक जगह बोलते हैं, इफ यू आर अटैच्ड टू द सोर्स यू विल नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ द रिसोर्स। बेसिकली हम परमपिता से जो सोर्स ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस है उनसे हम जुड़ जाते हैं तो हमें जो चीज चाहिए सारी चीज हमसे मिल जाती है। इसलिए मैं ये कह के समाप्त करूंगा कि सदगुरु का शरणापन्न हो, सतनाम मनन करो, सत्संग का आश्रय ग्रहण करो। ठाकुर जी बोलते हैं कि मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम्हारा उन्नयन के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। इतना कह के मैं समाप्त करता हूँ। जय गुरु। আমি প্রত্যেকের কাছে হাত জোর করে রিকোয়েস্ট করছি, অরুণ পাল, চন্দনা মা, আপনারা আপনাদের সাউন্ডটাকে মিউট করে দিন দয়া করে। কবির কান্তি